Welcome to Arc Solution, your go-to destination for all things related to technology and software solutions. Our channel is dedicated to providing you with expert insights, tips, and tutorials to help you navigate the constantly evolving world of technology. Don't forget to subscribe to our channel and hit the notification bell to stay updated with our latest content. Thank you for tuning in to Arc Solution. Welcome back, guys. This tutorial we will learn about the MS SQL Server and its query, stored procedures, and the SQL reporting service. So last session we have understand about the installation of the MS SQL Server. अभी हम इस टुडे के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि MS SQL सर्वर के लिए SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करेंगे, जैसे शॉर्ट में उसे बोलते हैं SSMS, मैं बोलता हूँ मैनेजमेंट स्टूडियो। तो मैनेजमेंट स्टूडियो हमें इंस्टॉल करने की बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टूल मोस्टली यूज़ होता है आपका SQL सर्वर एक्सेस करने के लिए। तो SQL सर्वर एक्सेस करने का सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़फुल फ्रॉम द दिस टूल। तो इसने हमने लास्ट टाइम हमने देखा था कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो उसको रन exe फाइल जो हमने डाउनलोड की थी उसको exe फाइल को रन करना है। रन करने के बाद आपका सेटअप इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये जो SSMS है, SSMS टूल मेनली यूज़ होता है कि MS SQL एक्सेस करने के लिए। जैसे हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन क्लिक करेंगे और इंस्टॉलेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा। ये जो टूल है वो किस लिए यूज़ होता है उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे। ये टूल मेनली है कि आपका SQL सर्वर जो है SQL सर्वर को एक्सेस करने के लिए होता है। जैसे इसमें मेन फीचर है कि हम लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस डिलीट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कुछ स्टोर्ड प्रोसीजर लिख सकते हैं, कुछ व्यू बना सकते हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन, ये सारा एक्टिविटी यूजिंग टूल कर सकते हैं। ये टूल का फैसिलिटी यूज़ करके हम कोई भी एक्शन कर सकते हैं। उसमें क्वेरी लिख सकते हैं। क्वेरी हम कोई भी इंफॉर्मेशन रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, या कोई टेबल अपडेट करने के लिए या ड्रॉप करने के लिए बहुत सारे फीचर्स है वे हम इस SQL SSMS से कर सकते हैं। तो इसीलिए SSMS इंस्टॉल करना और SSMS थ्रू यूज SQL सर्वर एक्सेस करना इज़ द इम्पॉर्टेंट टूल। और ये ऑफिशियली SSMS जो है माइक्रोसॉफ्ट का है, तो इट इज़ वेरी गुड टू इंस्टॉल SSMS. It will require some time, maybe 5 to 10 minutes, but we will do like that. We can collaborate and reduce the time. मैं थोड़ा वीडियो पॉज करके ये कर लूँगा। यहाँ पे पैकेजिंग प्रोसेस इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। ODBC जैसे वो ODBC में अपडेट करेगा। ODBC ये जो है वो ड्राइवर है SQL सर्वर को कनेक्ट करने के लिए। जो ODBC के ड्राइवर सारे इंस्टॉल करके उसको अपडेट करेगा। मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी ODBC के ड्राइवर रहेंगे, लेकिन हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस सेटअप में एज यूजुअल वो अपने तरीके से कर लेगा। अभी देखिए थोड़ा सा हम बात करते हैं MS SQL के बारे में। MS SQL में जो माइक्रोसॉफ्ट ने MS SQL सर्वर बनाया है, तो उसमें इतने सारे फीचर्स दिए। जैसे कि पहला है हम उसमें टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल में हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। उसे हम ग्राफिकली उसके क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं। हम क्वेरी खुद से लिख सकते हैं और यूजिंग दिस टूल मैनुअली आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मैनुअली इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। देन इसमें MS SQL सर्वर में और एक फीचर है व्यूज़। तो व्यूज़ क्या करता है कि यूजिंग 2 टेबल से डेटा, कलेक्टिवली डेटा, सम रिक्वायर्ड डेटा, जितना डेटा हमें चाहिए उतना ही व्यूज़ करके देता है। तो व्यूज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमें सीखने के लिए। देन है उसमें और एक फीचर्स है स्टोर्ड प्रोसीजर। ये जो फीचर्स है यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिख के, क्वेरी लिख के
और क्वेरी का कॉम्बिनेशन, क्वेरी में क्वेरी सब क्वेरी लिख के एक स्टोर्ड प्रोसीजर बना सकते हैं जिसमें लॉट ऑफ एक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे इफ़ का फंक्शन है, फॉर लूप का फंक्शन है, वो सारा फंक्शन हम यूजिंग स्टोर्ड प्रोसीजर प्रोग्रामेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। इसी में MS SQL सर्वर में ऑटोमेटिक नहीं, रिपीटेटिव साइक्लिक क्वेरी हम जनरेट कर सकते हैं और साइक्लिक क्वेरी जनरेट करके वो डायरेक्टली व्यू या नए टेबल में उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स हमें सीखने, इन शॉर्ट में MS SQL का पूरा हम सीख गए तो हम डेटा साइंटिस्ट, मैं तो ये कहता हूँ कि 100% डेटा साइंटिस्ट हम बच जाएंगे। तो उसी के लिए हमें बहुत सारे सेक्शन लेने हैं, बहुत सारा कॉन्सेंट्रेट करके सीखना है कि MS SQL के बारे में। तो गाइस मैं थोड़ा पॉज करके फिर से वापस आ रहा हूँ। ओके, मैंने थोड़ा सा पॉज किया था ताकि अपना टाइम बच जाए और फिर ये हो जाए। अभी ये Azure डेटा स्टूडियो इंस्टॉल कर रहा है। इट्स मीन्स दैट ये मैनेजमेंट स्टूडियो से हम Azure को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसे अभी उसे मैंने जो सिलेक्ट किया था वैसे वो उसको करने दीजिए, क्योंकि हम अभी उसको कुछ डिस्टर्ब करेंगे तो ये में भी कुछ उसके फाइल मिस हो जाएगा, तो ये यूज़फुल नहीं रहेगा। ठीक है, अभी MS SQL में जैसे MS SQL सर्वर के बारे में हम बात कर रहे थे, हम उसका आर्किटेक्चर सीखेंगे, फिर उसके बाद डेटाबेस में कैसे टेबल कैसे क्रिएट करना है, लॉगिन कैसे करना है, डेटाबेस रिस्टोर कैसे करना है, डेटाबेस में यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे, यूज़र को परमिशन कौन से दे सकते हैं, उसके HA टेक्नोलॉजी कौन से है, रिपोर्टिंग कौन से है, एग्जीक्यूशन प्लान कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सारा हम सीखने वाले हैं। ओके, ये हमारा इंस्टॉलेशन हो गया है कंप्लीट। गुड, ये विंडोज़ देख के तो जी मन में तो अच्छा लगता है। ठीक है, इसे हम क्लोज़ करेंगे और हम ओपन करेंगे डायरेक्टली। यहाँ पे सर्च में आपको विंडोज़ के सर्च में लिखना है SSMS, तो SSMS लिखोगे तो आपको डायरेक्टली उसका ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसे नाम है SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये स्टार्टिंग पहले टाइम में ओपन होने के लिए टाइम लगा देगा, लेकिन ठीक है, भी कैसे कि हमें बहुत सारा सीखना है तो थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा। तो वेट करके ओके, ये शायद तो ऑटोमेटिकली क्लोज़ नहीं हुआ, ये ओपन हो जाएगा। ओके, ये ओपन हो गया। तो ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए पहले है सर्वर टाइप। सर्वर टाइप में वो क्या है कि अभी जो है डेटाबेस इंजन, मीन्स वो डेटाबेस इंजन को हम कनेक्ट कर सकते हैं। कौन से भी डेटाबेस इंजन को हमें कनेक्ट करना है तो वहाँ पे हमें डेटाबेस इंजन सिलेक्ट करना है। तो दूसरे इसमें है सर्वर नेम। तो मतलब मेरा जो पीसी है, पीसी में जो हमने SQL सर्वर इंस्टॉल किया तो उसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके हमें दिखा दिया कि ये आपका सर्वर नेम है। तीसरा है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मीन्स विंडोज़ ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं या और कुछ कर सकते हैं। तो और कुछ ऑथेंटिकेशन हम देखेंगे तो, लेकिन फिलहाल देखिए कौन से सर्वर। डिफ़ॉल्ट सर्वर है, एनालिटिक सर्वर है, रिपोर्टिंग सर्वर है, उसके बाद बहुत सारे Azure वाले सर्वर है। लेकिन ठीक है, हमें उसके मतलब नहीं, हम अभी फ़िलहाल तो डेटाबेस इंजन को एक्सेस करेंगे। फिर हम मेरे पीसी में कौन से सर्वर इंस्टॉल है तो 2 सर्वर हम एक्सप्रेस को यहाँ पे प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो एक्सप्रेस में हम इंस्टॉल करें। ऑथेंटिकेशन है विंडोज़ ऑथेंटिकेशन और SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन। ये दोनों ऑथेंटिकेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी छोड़ दीजिए। SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन ये जो है यूज़र क्रिएट करके होते हैं, लेकिन हम उसकी भी प्रोसीजर सीखेंगे कैसे करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम विंडोज़ ऑथेंटिकेशन तो ऑथेंटिकेट करते और लॉगिन होते। तो ढेन तो वी आर द इन द सर्वर। तो इन द सर्वर में पहला आप देखेंगे तो आप हम यहाँ पे डेटाबेस के टेबल्स, डेटाबेस का कॉलम मिलेगा। तो डेटाबेस में ऑप्शन मिलेगा। तो डेटाबेस में आपके जितने भी डेटाबेस है वहाँ पे आप देख सकते हो या क्रिएट कर सकते हो। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस कर दीजिए। ये सिंपल प्रोसीजर है। जैसे डेटाबेस का अभी हमें फ़िलहाल नाम देंगे माय डेटाबेस। ओके, MyDB।
तो MyDB is the just a name we have the created. Okay, then the हम उसको साइज़, मिनिमम साइज़, मैक्सिमम साइज़, उसके सारे बाकी के फंक्शंस हम ये बाद में सीखेंगे कि उसको कैसे कैसे यूज़ करना है। फ़िलहाल तो हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, तो डेटाबेस में ओके बटन दबाने के बाद डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो डेटाबेस में देखिए, डेटाबेस में हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि टेबल्स है, व्यूज़ है, उसके बाद प्रोग्रामेबिलिटी है, प्रोग्रामिंग मतलब स्टोर प्रोसीजर है, और बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जिसे हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा आगे का जो है उसके टेबल में हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उसको व्यू कैसे कर सकते हैं, उसको टूल के थ्रू कैसे करेंगे और क्वेरी के थ्रू कैसे करेंगे, हम बहुत वेज